जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी निर्मल। संगत जी, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये हम सब के लिए गुरु जी ने ब्लेस किया है। इस चैनल पर जो भी नया सत्संग आएगा वो सबसे पहले आपके पास आएगा। संगत जी, सत्संग को पूरा सुनिए, क्योंकि आधा सत्संग सुनने से हमारी ब्लेसिंग रुक जाती है। अगर टाइम नहीं है तो 2 बार करके सुन सकते हो। सत्संग सुनने के बाद अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके लाइक करें और सत्संग सुनकर शेयर भी करें, क्योंकि सत्संग हम दूसरी संगत को शेयर करते हैं तो गुरुजी उनसे पहले हमें ब्लेस करते हैं। तो संगत जी, सत्संग शेयर अवश्य करें। तो संगत जी, आज कुछ सत्संग के कुछ टॉपिक हैं तो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप गुरुजी की मुट्ठी भर संगत बनना चाहते हैं तो गुरुजी पर पूरा भरोसा रखो। गुरुजी को अपना सब कुछ सौंप दो, गुरुजी अपने आप संभाल लेंगे। उतार चढ़ाव हमारी ज़िंदगी में आएंगे, लेकिन गुरुजी सब संभाल लेंगे। गुरुजी कहते हैं कि 90% कर्म मैं काटता हूँ, 10% तुम खुद काटोगे, लेकिन उस 10% को भी मैं हल्के में कर देता हूँ। मुझे नहीं लगता कि गुरुजी 10% भी हमसे कटवाते हैं। मैं तो ये कहती हूँ गुरुजी तो जान ही जान है, गुरुजी तो सारे ही परसेंट 100% के 100% गुरुजी हमारे कर्म काटते हैं। गुरुजी का दूसरा टॉपिक है, जब आप गुरुजी से जुड़ जाते हो तो अपने मन को मत भटकाओ, कहीं इधर उधर मत भटको। श्याणा भोपा के पास तुम किसी का बुरा करते हो तो लौटकर वापस तुम्हारे पास आता है और तुम्हारे लाखों रुपए बर्बाद हो जाते हैं। लास्ट में क्या होता है, तुम कंगाल हो जाते हो। संगत जी, भटको मत, गुरुजी के मंत्र जाप करो और सत्संग सुनो। गुरुजी तुम्हारे सब कर्म काटेंगे, पता नहीं संगत जी गुरुजी आपको क्या देंगे जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो गुरुजी की संगत बनकर रहो, इधर उधर भटको मत ना। और टॉपिक नंबर 3, गुप्त दान। गुरुजी ने बोला है गुप्त दान। तो संगत जी, गुप्त दान, जो भी आप किसी को दान करते हो तो उसको बिना शेयरिंग के, बिना बताए दान करो। किसी को भी कोई भी चीज़ दान कर रहे हो, खाने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें, पैसे, धेलिया, अगर हम इसको किसी से बता के करेंगे तो वो हमारा पुण्य नहीं लगेगा, ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो हमने दान करके गा दिया। कोई सेवा करते हो तो दिखावा मत करो। सेवा किसके लिए कर रहे हो, मतलब किसकी सेवा कर रहे हो? अपनी फैमिली की सेवा कर रहे हो, माँ बाप की कर रहे हो, बच्चों की कर रहे हो, तो उनकी सेवा गाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। हम सेवा कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, प्रभु देख रहे हैं, गुरु महाराज जी देख रहे हैं, परमात्मा देख रहे हैं। किसी से बताने से कुछ फ़ायदा नहीं है, वो अहंकार है। अहंकार निकलता है अगर हम किसी को बताएंगे तो, कि मैंने उनकी सेवा की, मैंने उसको ये दिया। संगत जी, कल की कुछ बातें बताती हूँ। दीपावली पर किसी ने इनवाइट किया हमें, तो हम उनके गए। तो संगत जी, विश्वास नहीं करोगे, हमने कोई इतना वो नहीं पता था। आके ऐसे ऐसे मैं भी अगर मैं बोलूँगी तो मेरा भी गाना हो जाएगा। हम किसी के जाते हैं तो खाली तो कोई जाएगा नहीं, अच्छा खासा खर्चा ही करके कोई जाएगा किसी के। लेकिन बंदे ने, अगले वाले ने क्या, एक मिठाई का डब्बा हाथ में देकर फ़ोटो खींचवा रहा है कि मैंने मिठाई का डब्बा दिया है। बताओ, 200 रुपये का मिठाई का डब्बा फ़ोटो खींचा है। तो ये दिखाने वाली चीज़ नहीं होती। गुप्त दान करो, गुप्त दान, वो दान नहीं होता किसी को दिखाने के लिए। हम किसी को दे रहे हैं तो किसके लिए दे रहे हैं? मत दो, इससे अच्छा तो क्यों देते हो? तो कोई भी चीज़ या दान कोई करते हो तो बिना बताए करो, वही आपको गुरुजी ब्लेस करेंगे, परमात्मा ब्लेस करेंगे। एक देते हो किसी को, हजारों आपको देंगे। किसी की सेवा करते हो तो वो भी बिना बताए करो। अगर हमने किसी की सेवा कर दी है, कुछ दे दिया है, या भाई माँ बाप की कुछ सेवा कर रही है, या माँ बाप को कुछ दे रहे हैं, या किसी को, तो वो गाओ मत। गा दिया तो क्या करा? कुछ नहीं करा तुमने। अरे माँ बाप ने भी तो आपके लिए कुछ किया होगा। इसे ऐसे ही नहीं कर रहे आप, बिना मतलब ने नहीं कर रहे, कुछ तो दे रहा होगा माँ बाप, कुछ तो तुम्हारे लिए भी किया होगा। तो संगत जी, बिना दिखावा के करो, कुछ करो तो। गुरु जी ने अपने वचनों में यही बोला है, दान करो तो गुप्त दान करो।
अहंकार का नशा खत्म होता है। गुप्त दान करने से अहंकार कम होता है, क्योंकि आप यह दान दिखावे से करते हो। निष्काम का भाव रखो। दान आपको बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के करना चाहिए। बिना अपेक्षा के दान, यह सोचकर दान करें कि आपको बदले में क्या मिले। केवल सेवा और निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। सही लोगों को दान करें। दान उन लोगों को करें जिन्हें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। पैसा या अन्य रूप में दान करें। गुप्त दान पैसे का या अन्य रूप में हो सकता है। कोई भी दान करे तो बस यही है, गुरुजी कहते हैं दिखावा मत करो, अहंकार खत्म करो। अहंकार होता है दिखावे में। हम कोई किसी को कोई चीज़ देते हैं तो दिखावे में अहंकार होता है संगत जी। और संगत जी चौथा पॉइंट ये है कि अगर आपके परिवार में, आपके घर में कोई भी बंदा आए, रिलेटिव हो या बाहर का हो, उनको एक भगवान का रूप दो। उनके रुकने वाले हैं रिलेटिव तो उनकी रहने की सुविधा करो, खाने की सुविधा करो। पता नहीं किस रूप में भगवान आए हों, कौन सी परीक्षा के लिए आए हों, हम नहीं पहचान पाते हैं। कोई जानकार आ रहा है तो उनकी चाय, नाश्ता, खाना, इनकी देखभाल करो। पता नहीं कौन से रूप में भगवान आए हैं, क्या परीक्षा लेने के लिए आए हैं। ये नहीं कि घर में कोई बंदा आ गया, रिलेटिव हुआ या जानकार हुआ या कोई रिश्तेदार हुआ, उनसे मतलब मत बोलो, मुंह फैला कर रखो, उनको चाय पानी की मत पूछो, उनको खाने की मत पूछो। ये सब परीक्षा लेते हैं गुरु महाराज जी। हमारे कोई आएगा, अगर हम उनकी चाय पानी नाश्ता नहीं देंगे, उनके खाने के लिए नहीं पूछेंगे, तो वह तो वापस जाया ही जाएगा। लेकिन भगवान कहेगा अरे यार, ये अपनों के लिए नहीं, कुछ दूसरों के लिए क्या करेगा। तो संगत जी पता नहीं किस रूप में आते हैं, रिलेटिव आते हैं किस रूप में आते हैं, कोई जानकार आते हैं किस रूप में आते हैं, कोई मंगते भिखारी आते हैं किस रूप में आते हैं। तो किसी को वापस मत करो, किसी का उनसे मतलब दुर्व्यवहार मत करो, उनकी देखभाल अच्छे से करो। एक जैसे भगवान की हम सेवा करते हैं, मतलब भगवान के लिए हम एक अपेक्षा रखते हैं कि भगवान मेरे आएंगे, उनकी देखभाल करते हैं, उनसे मतलब हर चीज़ की मतलब जो पूजा पाठ में वो करते हैं, तो ऐसे ही अपने रिलेटिव की भी सेवा भाव करो, ऐसे मत दिखावा करो। नेक्स्ट पॉइंट ये है संगत जी, जो मेरे इस पे व्हाट्सएप नंबर आता है, तो व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हो, ऑडियो या वीडियो बनाकर। संगत जी आप मेरे इस नंबर पर कॉल मत किया करो, क्योंकि पूरे दिन कॉल सुनते सुनते मतलब टाइम इतना होता नहीं है हर संगत की कॉल सुनी जाए। आप मेरे से व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। पता नहीं किसी न किसी टाइम में आपका ज़रूर, आपका व्हाट्सएप पे जो भी बातें करोगे मैं ज़रूर देखूँगी, और अपनी ऑडियो या वीडियो बना के उस पर डाल सकते हो। इसलिए ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है कि सत्संग शेयरिंग के लिए, कि हमारा कोई भी सत्संग हो तो हम इस पर ऑडियो या वीडियो बना के डाल सकते हैं, हमारा सत्संग सभी संगत तक पहुंच सकता है। प्लीज़ आप इस नंबर पर कॉल मत किया करो, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है सभी की कॉल उठाऊं तो फिर संगत जी आपको बुरा लगे। तो इसलिए मैं कहती हूं कि आप अपने सत्संग शेयर कर सकते हो इस पर। अगर कोई बातचीत करनी है तो व्हाट्सएप पे आप छोड़ दो, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी आपको। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि एक संगत की कॉल आई मेरे पास, तो संगत जी हाथ जोड़ के यही विनती है कि गुरु जी से अरदास हम खुद करें। बाकी तो हम सब बैठते हैं, हम सब के लिए अरदास करते हैं कि गुरु महाराज जी सबका भला करो, सर्वत दा भला, सर्वत दा भला, क्योंकि सबका भला होगा तो उसी में हम भी हैं, हमारा ऑटोमेटिक भला हो जाएगा। तो संगत जी बोलती है कि आंटी जी आप बहुत पुराने जुड़े हुए हो, हमारे लिए अरदास करो, हम ऐसे परेशान हैं, हम ऐसे परेशान हैं। गुरु महाराज जी आपकी ज़रूर सुनेंगे, आप परेशान मत हो, लेकिन आप गुरुजी से अरदास करो, गुरुजी से बातचीत करो, आपकी ज़रूर सुनते हैं। एक बार बातचीत करके तो देखो, गुरुजी से अरदास करके तो देखो, बड़े मंदिर जाके तो देखो, बड़े मंदिर वहाँ आप पहुँच गए तो ये समझ लो स्वर्ग में पहुँच गए, आपका सब कर्म कट जाएंगे वहाँ जाने से।
आप नहीं भी पहुंच पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, गुरु महाराज जी का स्वरूप के आगे अरदास करो। और संगत जी, एक संगत ने पूछा था कि आंटी जी हम भोग कैसे लगाएं, तो आप भोग कैसे लगाओ, आप जो भी अपना खाना बना रखे। एक संगत ने बोला कि आंटी जी हम गुरु महाराज जी का भोग के लिए बिना लहसुन प्याज का भोग निकालते हैं। संगत जी कोई ज़रूरत नहीं है, गुरु महाराज जी लहसुन प्याज खाते थे और लंगर प्रसाद में भी लहसुन प्याज चलती है। गुरु महाराज जी को लहसुन प्याज की हरे रंग की चटनी बहुत पसंद है। तो आप चटनी रोटी के साथ भी भोग लगाओगे तो स्वीकार करेंगे। लहसुन प्याज के निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप गुरु महाराज जी के लिए फ्रेश बर्तन ले आओ 2-4 और आप उसमें बेसिक से चटनी रोटी का ही भोग लगाओ। उसको ढककर गुरु महाराज जी के स्वरूप के सटाकर और गुरु महाराज जी से अरदास करो। गुरु महाराज के साथ में 5 मिनट बैठ के गुरु जी का मंत्र जाप करो, आपका वो लंगर प्रसाद बन जाएगा। और उस लंगर प्रसाद को पूरे खाने में मिलाकर सभी सर्व करो। और संगत जी, एक संगत बोल रही थी कि आंटी जी लोटा कैसे मिलेगा, कहाँ से ब्लेस करवाएं। तो संगत जी, आप एक तांबे का लोटा ले लो। अगर ये होता तो मरीजों के लिए ही है, जिसके नाम से आप करवाओ। बड़े मंदिर जाकर वहाँ सेवादारों से देकर ब्लेस करवा सकते हो। और बड़े मंदिर में वहाँ पहुँच गया तो आपका लोटा ब्लेस हो ही जाएगा। और उसको जल प्रसाद भरकर गुरु जी के स्वरूप से सटा के रख दो और शाम को रखो। सुबह उसको उठाकर घर में छींटा लगाओ और मरीज को पिलाओ। और संगत जी, अगर आप बड़े मंदिर नहीं भी जा सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पे भी सत्संग हो रहा है वहाँ पे रख आओ। गुरुवाणी चलाकर भी आप लोटे को ब्लेस कर सकते हो। एक संगत की कॉल आई संगत जी मेरे पास कि वह जम्मू कश्मीर से एक अंकल थे, वह बहुत परेशान थे। बोल रहे थे आंटी जी हम नए नए जुड़े हैं तो कुछ बताओ इसके बारे में, गुरुजी के बारे में, और कैसे जुड़े। मगो गुरुजी से तो आप जुड़ चुके हो, ये तो पता ना हम तो कितने जन्मों से जुड़े हों, लेकिन पता आज लगा है। तो संगत जी, अंकल बोल रहे थे कि मेरे को बताओ कैसे सत्संग होगा या कैसे क्या करना है। गुरुजी का स्वरूप कभी भी कोई भी देखो, स्वरूप ब्लेसिंग होती है। अगर गुरुजी का स्वरूप हम कोई ब्लेसिंग में दे रहा है तो हम बहुत किस्मत वाले हैं। अगर आपकी संगत वहाँ पे नहीं है और आप गुरुजी के बिल्कुल बहुत बड़े भक्त बन चुके हो कि हमें तो गुरुजी का स्वरूप चाहिए ही चाहिए, या तो कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा ब्लेसिंग। अगर नहीं भी मिल पा रहा है, इंटरनेट से निकाल लो गुरुजी का स्वरूप बना के, वहाँ आप अपने रख के पूजा पाठ कर सकते हो, गुरुजी से बातें कर सकते हो, गुरुजी के आगे अरदास लगा सकते हो। गुरुजी किसी से दूसरे से बात ना करके हम गुरुजी से बात करो। मैं तो यही करती हूँ। तो संगत जी, प्लीज़ यही है आज का सत्संग। तो आप इन सभी टॉपिक पर ध्यान दें और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इतना ही है, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।